दरकार होगी। मैं अब फोकल पर्सन होने का एडवांटेज लूँगी और भरपूर तरीके से लूँगी। सफ़ीर आप प्लीज़ डिस्प्ले कर दीजिए। एक स्पेशल मैसेज है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ डॉक्टर आरिफ की तरफ से स्पेशल मैसेज है कि हम जो ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये 4 डेज़ ट्रेनिंग देने का मकसद ये है कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए ऑफ वेरियस AI टूल्स। और बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो पर्सनली मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस वर्कशॉप पता चले थे, तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत से टूल्स सीखे होंगे। वेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर इनायत फॉर मेकिंग visible and aware of all those tools जो exist करते थे particular to the teaching and lesson planning, लेकिन हम मुझसे बाखबर नहीं थे। मैं at least इतना नहीं थी, आपका लेवल अच्छा होगा मुझसे डेफिनेटली। अब जो डॉक्टर इनायत ने बताया है, उर्दू वालों को देखकर मैं सही शेर बोलने की कोशिश कर रही हूँ। समुंदर को कूजे में बंद करने की एक एफर्ट है। ये एक डेली लेसन प्लान का चार्ट है। ये स्कीम हैज़ बिन गिवन बाय द डायरेक्टर एकेडमिक्स। मैं इस लेसन प्लान की स्टार्ट में बात कर रही थी कि whenever a teacher has to go into the class, in order to have the true essence of objective based education, it is mandatory and a compulsion for faculty member to be well prepared. So ये 1 pager lesson है जो हर टीचर ने अपने एवरी लेक्चर के लिए तैयार करना है। अगर आप देखें इसके 4 components हैं, planning and preparation with several sub components. Second is management of teaching and learning, evaluation of all 1, 2, 3 points, assessment of learning that has taken place. I was just interrelating it. जब एजुएड आई पे सर ने क्लिक किया था तो वहाँ पर भी यही वाले components वो टूल जो था वो कवर कर रहा था। Although we figured out कि जो एजुएड टूल है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए अभी नहीं डेवलप हुआ, बट स्टिल हम उससे आइडिया ले सकते हैं कि हम अपना लेसन प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टूल्स। और मज़े की बात ये है कि एवरी टीचर हैज़ टू सबमिट दिस 1 pager lesson plan to the Google Classroom by tonight of their own choice and on their topic. ये अनाउंसमेंट है। मैं उर्दू में बता देती हूँ, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज रात 12 बजे तक इस लेसन प्लान को हम शेयर कर देंगे थ्रू चेयरपर्सन्स। गूगल क्लासरूम में एक लेसन प्लान अपना गूगल क्लासरूम जो हमारी ये वीक की है उसमें सबमिट करेंगे, एंड दैट इज़ अ ग्रेडेड एक्टिविटी। थैंक यू। I will now request Dr. Ms. Shanizara to please continue the session along with the help of Dr. Asif, Dean Faculty of Computer Sciences. First one, I would like to ask, have you idea regarding 5E instructional framework? That is for the teacher. 5E, what is meant by 5E? Anyone from the audience? 5E model, 5E framework. Being a teacher, I think we have an idea regarding the 5E model. Anyone? You may take the help from the ChatGPT. 5E model. What is meant by 5E? जी आमना। Engage, explore, elaborate. Engage, explore. It जी जी, first one is engage. Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. जी, 5E model. Then similarly, we are familiar with the Bloom taxonomy. Whenever we are going to design a lesson plan using ChatGPT or any other AI tool,
we first have to give the persona. Prompt engineering में last time जो है वो डॉक्टर साहब ने आपको explain किया था, we must have to guide the chatbot regarding in which context we have to take the help from that chatbot or instructor. So initially, being a instructor, I have given a prompt. I am a database course instructor at undergrad level. ये मैंने persona जो है वो define कर दिया. Then secondly, and want to design a lesson plan on the database normalization. मैंने context को narrow down कर दिया कि मैं particularly किस topic के ऊपर lesson design करने के लिए जो है वो जा रहा हूँ. ये आपने उसको overall concise कर दिया. Secondly, can you help in designing 90-minute lesson plan? ये जो कि यूजुअली हमारी ड्यूरेशन है 90 मिनट की, हमने उसके ऊपर जो है उसको कर लिया. अगर आप 60 मिनट का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, 30 मिनट का, यू कैन आल्सो लिमिटाइज दैट वन. एंड आफ्टर दैट आई वांट टू टेक द हेल्प और आई वांट टू टेक द सजेशंस फ्रॉम द चैटबॉट और AI टूल. देन आई आस्क दैट कैन यू हेल्प टू प्रिपेयर द लेसन प्लान दैट इंक्लूड द learning outcomes of that particular lesson. Because जब भी आप lesson start करते हैं तो आप starting में बताते हैं after the completion of lesson the student will be able to learn these things. Then आपने जब अगर आप देखें तो initially आपने साथ कहा कि suggest the course content for that particular lesson or that particular lecture. अगर आप इनिशियली ये प्रॉम्प्ट देते हैं, हम देखते हैं कि इसको कैसे आप रिफाइन करके अपनी डिजायर्ड रिजल्ट तक जो है वो पहुंच सकते हैं. इनिशियली जब आपने ये कमांड दी, देन यू कैन सी दैट व्हाट विल हैपन. आप इसमें लर्निंग आउटकम्स को भी जो है वो लिमिटाइज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली यहाँ पर हमने फ्रीडम दिया है कि देखते हैं कि वो कितने हमें लर्निंग आउटकम जो है वो सजेस्ट करते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर ऑन लेसन नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन. अभी हम देखें तो इसने 5 हमें जो है वो एक लिहाज से लर्निंग आउटकम्स दिए हैं और मोर और लेस ये ब्लूम टेक्सोनोमी के साथ जो है वो अलाइन है. इनिशियली अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंड, देन एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, अप्लाई एंड एनालाइज. लेकिन हमने ब्लूम टेक्सोनोमी का अभी कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया, ना ही 5E मॉडल का दिया है. जस्ट हमने रैंडमली उसे एक प्रॉम्प्ट दिया है, आफ्टर दैट उसने हमें दे दिया है. देन हम बीइंग अ ह्यूमन इसको विजुअलाइज करेंगे कि आइदर दैट विल सर्व द पर्पस और नॉट. वी कैन मॉडिफाई और वी कैन इनहांस और वी कैन फर्दर इम्प्रूव द कंटेंट गिवन बाय द AI टूल. अच्छा, अब इसमें आप देखें तो ये लेक्चर कंटेंट इसके अंदर आपके पास आ गए हैं. इंट्रोडक्शन टू नॉर्मलाइजेशन, देन आपके पास फर्दर जो है वो जो कि कंप्यूटिंग के हैं वो इसको जानते हैं. बाकी अपने लिहाज से इसको जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उसकी आउटपुट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि इधर वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है. अच्छा, आगे चलें. अच्छा, अभी इसमें आपको कोई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं है. 5E मॉडल अप्लाई नहीं हुआ, इसकी मैपिंग CLOs के साथ कहीं पर भी नहीं है. अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं. जी शाम दूसरी प्रॉम्प्ट वाली में चले गए. जी, कैन यू इंटीग्रेट 5E मॉडल? आप इस पर 5E मॉडल जो है वो अप्लाई करें और देन डिस्ट्रीब्यूट करें टाइमलाइंस को. हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एवेल्युएशन एंड रेस्ट ऑफ द 5Es. उसमें टेबुलर फॉर्म में आप can you generate content in tabular form?
आप प्रीवियस में जाए। आई थिंक ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। क्या कोई बात नहीं, दूसरे में वो जो पहले हमने जनरेट किए हुए ना, पहले वाला जो वहाँ पर चले गए। थैंक यू। सीरियसली अच्छा, in tabular form, अच्छा, अब आप इसमें देखें काइंडली, तो इसने ओवरऑल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया टाइमलाइंस के लिहाज से, और देन इसके अंदर 5E मॉडल को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया, और साथ साथ एक्टिविटी भी जो है वो सजेस्ट कर रहे थे, हाउ यू कैन एंगेज द स्टूडेंट, एक्सप्लोर, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू कैन आस्क टू एक्सप्लोर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। जी सर। जी वो कर लेते हैं सर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर है। ये शान ऊपर ले जाएं इसे। ये भी वो सारी चीजें इनके जी अब स्टार्ट कर सकते। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? जी नहीं, वो टेबल के, ताकि इसको जरा एक्सप्लेन। अच्छा, अब आप देखिए कि जब हमने उसे कहा कि आप इसमें 5E मॉडल को इंटीग्रेट कर दें, तो इसने फर्स्ट जो 10 मिनट्स हैं इनिशियली, दैट इज रिगार्डिंग द इंगेजिंग, दैट यू हैव टू इंगेज द स्टूडेंट्स। आइदर आप उसमें कोई एक्टिविटी देते हैं, कोई आप उसको वीडियो देते हैं, कोई विजुअल्स आप उसके साथ करते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, आप उनका नॉलेज का लेवल असेस करते हैं, बैकग्राउंड आपने जो है वो एक्सप्लोर करना है। तो इनिशियली जो है वो आप इंगेज करते हैं, यू कैन मेक एक्टिविटी टू इंगेज द स्टूडेंट। देन इसमें अगर आप देखें तो आप इंट्रोडक्शन टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, उसमें उसने सजेस्ट भी किया कि व्हाट काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो यू कैन आस्क टू द स्टूडेंट फॉर इंगेजिंग इन दैट पर्टिकुलर लेसन। देन इसके अंदर आप देखें तो की कॉन्सेप्ट क्या है या गोल्स क्या हैं, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, हाईलाइट डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, जो कि आपके पर्टिकुलरली लेक्चर से रेलेवेंट है, आप उसमें जो पूछ सकते हैं। देन एक्सप्लोरेशन है, दैट इज 10 to 30 मिनट, एंड देन उसके बाद टॉपिक भी है और पर्टिकुलर गोल है आफ्टर एक्सप्लोरेशन। देन एक्सप्लेनेशन है, दैट इज, और देन एलेबोरेट, और देन एवेल्युएट है। एवेल्युएट में आप किस तरह की एक्टिविटी से नॉलेज जो आपने लेक्चर में डिलीवर किया है उसको आप जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। देन एडिशनल नोट्स हैं, और रेस्ट ऑफ द चीज़ें अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे जी इसमें। लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी अभी तक हमने इंटीग्रेट जो है वो नहीं की, 5E मॉडल तक हम आ गए। अब आप उससे कहें कि इसके साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दे ब्लूम टैक्सोनॉमी। कि 5E मॉडल के साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी इसने जो है वो अटैच कर दी। जी फर्स्ट वन आपके पास इंगेज है और ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल जो है वो रिमेंबर है। देन सिमिलरली एक्सप्लोर के अंदर आप जाए तो अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, इसकी मैपिंग है। थर्ड वन एक्सप्लेन के साथ अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड एनालाइज, एंड फोर्थ वन एलेबोरेट, अप्लाई एंड एवेल्युएट, एंड फिफ्थ वन इसमें एवेल्युएशन है, एंड देन रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एवेल्युएट, दैट इज द असेसमेंट। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 5E मॉडल के साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी इंटीग्रेट जो है वो हमने कर ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन मैप जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं वो किस लेवल पर जाकर जो है वो मैप हो रहे हैं, और देन जो आपके कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं
उसकी इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ किस लेवल पर जाकर होगी। तो आप जो है वो शान कमांड दें उसे, कैन यू जनरेट द कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड परफॉर्म द मैपिंग ऑफ द लेसन आउटकम्स। अभी आप देखें काइंडली, तो इसमें जो डेटाबेस कोर्स हमने एक नाम दिया, आप अपने डिग्री प्रोग्राम से रेलेवेंट कोई भी कोर्स टाइटल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 CLOs इसने डिफाइन कर दिए। आप इसको बीइंग अ ह्यूमन एवेल्युएट करेंगे कि आइदर ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नो डाउट इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन आप अपने लिहाज से जो है उसको कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। देन लेसन प्लान के ऊपर आ जाए, तो ये इसने ओवरऑल 5E मॉडल, देन एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटीज और द कंटेंट दैट यू कैन डिलीवर, की कॉन्सेप्ट हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी लेवल है एंड मैपिंग विद CLOs। ये कंप्लीट मैपिंग जो है वो मैपिंग चार्ट इसने पूरे एक लेसन का जो है वो आपको जनरेट करके दे दिया। जी आगे जी, ये आपके पास ओवरऑल है। एक्सपेक्टेड की टेक अवे फॉर द स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वो टेक अवे के साथ इसकी मैपिंग आ गई है कि कौन सा जो है वो टेक अवे किस जो है वो CLOs के साथ मैपिंग है इसकी। देन अगर आप जो है वो इससे रेलेवेंट कोई एक्टिविटी देना चाह रहे हैं या होम असाइनमेंट आप देना चाह रहे हैं या टास्क आप जो है वो देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप जो है वो एक्टिविटी उन्हें कहें कि फॉर द होम असाइनमेंट कोई एक्टिविटी जो है वो जनरेट करते, या कोई क्विज आप लेना चाह रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसमें आप देखिए नॉर्मलाइजेशन एज अ एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डेटाबेस, तो इसने उसकी नॉर्मलाइजेशन को जो है वो मैप कर दिया उस पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ कि आप किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस आप ले लें, किसी ERP सिस्टम को आप एवेल्युएट कर लें आप, या कहीं पर भी आप जो है वो कहीं पर भी सिस्टम डिप्लॉय है, आइदर वो हॉस्पिटल के अंदर डिप्लॉय है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय है, या एजुकेशन सेक्टर में कहीं पर डिप्लॉय है, यू कैन एनालाइज द डेटाबेस एंड देन यू कैन अप्लाई योर एक्सपर्टीज फॉर द एवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ दैट डेटाबेस। ये आपके पास एक सिनेरियो जो है वो ओवरऑल 3 to 4 स्मॉल स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर, देन उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी असाइनमेंट्स हैं एंड देन पर्टिकुलरली उसने उसको मैप जो है वो करके दे दिया। ये उसका एक एग्जैक्ट टास्क है, उसने आइडेंटिफाई करनी है नाम जी। ये आप एक ओवरऑल एक्टिविटी जो है इस लिहाज से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देन अब आपके लिए जो एक्टिविटी है बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, आप जिस भी फैकल्टी से हैं, आइदर बेसिक साइंसेस, सोशल साइंसेस से हैं, लैंग्वेजेस से हैं या CS से हैं, आप अपना कोर्स कोई भी आप जो है वो स्पेसिफाई करें, देन उसमें कोई टॉपिक आप सिलेक्ट करें और यही स्टेप आप परफॉर्म करके काइंडली जो है वो अपनी एक्टिविटी अभी जो है वो परफॉर्म करें। देन उसमें जो है वो हम जो लम्स के अंदर टीम की सारी अभी आपके पास आती है, देन देखती है कि हाउ यू आर इंगेजिंग विद दीज टूल्स एंड परफॉर्मिंग आइदर गिवन टास्क और नॉट। तो मुझे इसमें जो है वो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दोज फैकल्टी मेंबर दैट वर इन द लम्स, तो वो काइंडली जो है वो हेल्प करें, असिस्ट करें फैकल्टी को और आइदर एवेल्युएट करें आइदर दे आर परफॉर्मिंग दैट टास्क और नॉट, सो इंगेजमेंट कैन बी ऑब्जर्व।